वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो क्विक मिले। तो चलिए आज हम लोग इंडियन नेवी एमआर हिस्ट्री का प्रिपरेशन करेंगे। हिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल आप लोग के हिस्ट्री के सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, सिलेबस को भी देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ एक दो सवाल आप लोग का प्रीवियस सवाल है जो कि आप लोग का क्या हुआ था, छूट गया था। एक दो सवाल जो हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत क्या किए, डाल दिए हैं। एक दो सवाल आप लोग को हड़प्पा सभ्यता से भी आएगा और उसके बाद आप लोग का वैदिक काल का सभ्यता का भी ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन चलेगा। ठीक है, अगर किन्हीं को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का हो वो बोल सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ का डरना नहीं है। ठीक है, जल्द से जल्द हम लोग सोच रहे हैं सिलेबस आप लोग का क्या कर दे, ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन जल्द से जल्द कंप्लीट कर दे। और आप लोग कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े तो जल्द से जल्द हम लोग क्या करें, सिलेबस प्रिपरेशन कंप्लीट कर दें। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 मार्क्स क्या होता, पूछा जाता है इंडियन नेवी एमआर में। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरा अगर आप लोग वैदिक काल का अगर ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करेंगे ना, वहाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से 1 से 2 मार्क्स आपको आने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट सवाल हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट सवाल वैदिक काल का नहीं है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का एक दो है, उसके बाद वैदिक काल का आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद किसका उदय हुआ था, यानी हड़प्पा सभ्यता जब सभ्यता जब समाप्त हुआ था, किस सभ्यता का उदय हुआ था। तो चलिए एक का आंसर देखते हैं। ए वैदिक संस्कृति, बी हड़प्पा सभ्यता, सी गुप्त वंश, डी खिलजी वंश। ठीक है, तो एक का आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक संस्कृति जो है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, यानी कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो जीमेल के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। वैदिक संस्कृति के मुख्य स्रोत क्या था, स्रोत यानी वो किस चीज़ पर ज़्यादा क्या रहते थे, आश्रित रहते थे, उनका व्यवसाय क्या था। ठीक है, वैदिक काल के व्यक्ति का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। ए ऋग्वेद, बी वेद, सी पुराण, डी संस्कृत काल। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति का मुख्य स्रोत था ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर होगा क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी यानी वेद। ठीक है, ज़्यादा वो आश्रित रहते थे वेद पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वैदिक संस्कृति का कालखंड माना जाता है, वैदिक संस्कृति का कालखंड माना जाता है, यानी कब से उनका उदय हुआ था, कालखंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 का आंसर देखते हैं। ए 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1700 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी 1600 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन डी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या था, वैदिक काल का कालखंड था। कब से कब तक उनका क्या था, वो प्रेजेंट थे। ठीक है, कालखंड पहले के समय में इसकी उल्टा चलता था। ठीक है, आप सोच रहे हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, पहले के कालखंड में इसकी उल्टा चलता था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक संस्कृति कालखंड के 2 भाग हैं। ठीक है, यानी वैदिक संस्कृति के कालखंड में 2 भाग में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। ऐसे ऑप्शन से आप लोग को पता चल गया होगा, ऑप्शन में 2 ही भाग दिया गया है, दोनों का जिक्र कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं 4 का आंसर यानी 4 का आंसर, ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल,
ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलिए 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों होंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये दोनों किनके भाग हैं? वैदिक संस्कृति के क्या हैं? भाग हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक साहित्य में कौन कौन से शामिल हैं? ठीक है, वैदिक साहित्य में कौन कौन से शामिल हैं? और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपका इंडियन नेवी एमआर में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, यहाँ से भी वैदिक काल से आपका 1 से 2 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, हो सकता है इस बार रिपीटेड भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जानना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं 5 का आंसर देखेंगे। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी सभी। ठीक है, तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी होते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य में ये सभी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सबसे प्राचीन वेद हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद यानी सबसे पुराना वेद इसमें से कौन से हैं? ठीक है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 6 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ऋग्वेद, वो सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित है? ठीक है, कौन सा वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित है? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। ठीक है, तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जो है ऋग्वेद, ये देवताओं के स्तुति से संबंधित है। ठीक है, देवताओं का जो पूजा पाठ होता है, ठीक है, वो सभी ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख एवं सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबंधित है? ठीक है, यानी किस वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है, सूर्य से संबंधित भी है, और देवी सावित्री का भी क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। किस वेद में? लेकिन हर वेद का कार्य क्या है? अलग अलग है, हर वेद में किसी न किसी से क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार का हम वीवीआई मारते हैं। ठीक है, हो सकता है इस बार आ भी सकता है, क्योंकि 2 बार आ चुका है देवताओं से संबंधित, लेकिन इस बार इसको रखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, देखते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, जो है क्या है? इसी के अंतर्गत गायत्री मंत्र भी है, सूर्य से संबंधित है, और देवी के बारे में भी क्या किया गया है? वर्णन किया गया। किसके अंतर्गत? ऋग्वेद में। ठीक है, बस सिर्फ इतना जानिए, देवताओं से संबंधित हो, ठीक है, या किसी पूजा से संबंधित हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात देख लीजिएगा, तो ऋग्वेद आपका क्या हो जाएगा? क्लियर। तो आप किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव में नहीं फंसिएगा। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं? ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं? तो चलिए 9 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 10 मंडल तथा 1028 सूक्त। ठीक है,
ऑप्शन बी 11 मंडल तथा 1045 सूक्त। ऑप्शन सी, यहाँ सी होगा, ठीक है, 12 मंडल तथा 1047 सूक्त। और ऑप्शन डी 14 मंडल तथा 1048 सूक्त। ठीक है, तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त होते हैं? 10 मंडल तथा 1028 सूक्त क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सवाल छोड़ देते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक को पढ़ना है। हर एक एक टॉपिक से ही आपका 1 से 2 मार्क्स बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए, अब आ गया संगीत से संबंधित, वो किस वेद के अंतर्गत आता है? बस सिर्फ पकड़ना है, बस वेद पकड़ लीजिएगा ना, ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में, आप किसी भी प्रकार से आप नहीं, आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, आप गलती नहीं बना के आइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संगीत किस वेद के अंतर्गत आता है। तो चलिए 10 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। ठीक है, तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सामवेद के अंतर्गत भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ठीक है, देवताओं से संबंधित किस में आ गया? ऋग्वेद में आ गया, और संगीत से संबंधित सामवेद के अंतर्गत आ गया। ठीक है, देख लिए ना, दो चीज़ समझ गए ना, वेद आपका क्या हो गया? 2 वेद कंप्लीट हो गया, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है हमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एकदम मस्त है। ठीक है, आराम से रहिए, हर एकदम ऐसा ऐसा ट्रिक है ना, आराम से आप क्या कीजिएगा, हर सवाल को आप क्या कर सकते हैं? सही बना के आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों से की गई है? आप देखिए, अब ये भी किसी एक क्या आएगा? वेद में भी उपस्थित होगा। देखिए, अब दूसरा वेद भी देखिए, आप समझ जाइएगा किस वेद में गद भी है और पद दोनों की रचना की गई है। ठीक है, तो चलिए 11 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। ठीक है, तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या किया गया है? गद एवं पद दोनों की रचना की गई है। ठीक है, आप देखिए, समझ गए ना। ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित है। ठीक है, सामवेद में क्या है? भारतीय संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद में क्या है? गद एवं पद दोनों का क्या किया गया है? रचना की गई है। देखिए, आपका क्लियर हो गया ना वेद, तीनों वेद क्लियर हो गया। ठीक है, अब चौथा जो वेद है, अब वो देखते हैं अथर्ववेद, वो किसके अंतर्गत उसमें होता है। तीनों वेद आपका क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन वेद चौथा है? ठीक है, इन सभी में से चौथा वेद कौन है, यानी 4th नंबर में किस वेद की संख्या आती है? ठीक है, तो उसके बारे में जानना है। तो चलिए 12 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अथर्ववेद जो है वो एक चौथा वेद है, उनका स्थान वेदों में 4th नंबर पे आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी सवाल हो सकता आ जाएगा, क्वेश्चन समझने की चीज़ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पुराणों की संख्या है। ठीक है, पुराण की संख्या है। तो चलिए देखते हैं 13 का आंसर। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20 यानी 20। ठीक है, तो चलिए 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी। पुराणों की संख्या है 18 यानी 18 है। ठीक है,
18 जो है पुराणों की संख्या है। 80 जो है पुराणों की संख्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्राचीन वेद पढ़े थे, ठीक है। ये है प्राचीन पुराण है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो चलिए 14 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलिए 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मत्स्य जो है सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पुराणों में विष्णु के कितने अवतार हैं, ठीक है। पुराण में विष्णु के कितने अवतार के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10, ठीक है। 12, 13, 15 और 10, ठीक है। तो आंसर हो गया 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी 10, ठीक है। पुराणों में विष्णु के अवतार 10 हैं, ठीक है, यानी 10। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उपनिषदों की संख्या है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो चलिए 16 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 105, ठीक है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 108 जो है उपनिषदों की संख्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत का सत्यमेव जयदेव लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयदेव जो है कहाँ से लिया गया है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। और ये सवाल भी पूछा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए 17 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वेद काल से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से, ठीक है। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयदेव लिया गया है, ठीक है। मुंडक उपनिषद के बारे में जब पढ़िएगा ना, उसमें सत्यमेव जयदेव का जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये सवाल वीवीआई भी रखते हैं और पूछा हुआ भी सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ था। कौन सी 6वीं शताब्दी में उदय हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 18 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वेद काल, ऑप्शन बी महाजनपदों, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, ठीक है। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी, महाजनपदों का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। महाजनपदों ग्रंथों की चर्चा की गई है, ठीक है, यानी महाजनपद ग्रंथ की चर्चा किसमें की गई है? तो चलिए 19 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ में, ऑप्शन बी जैन ग्रंथ में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ दोनों में किया गया है, महाजनपद ग्रंथों की चर्चा की गई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये भी सवाल हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इस सवाल पे भी ज़्यादा जोर दीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग 20। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस रचना के आधार पर मूलतः कर्म कांड ग्रंथ हैं, ठीक है। तो चलिए 20 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद,
ठीक है। तो चलिए 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद जो है मूलतः कर्म कांड ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ठीक है, कर्म कांड ग्रंथ किसके अंतर्गत आता है? यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। वेद के बारे में पूरा क्या किए हम लोग, चर्चा कर लिए हैं। पूरा का पूरा आपको वेद के बारे में बता दिया गया। अगर एक दो और ऑब्जेक्टिव होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को बता दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और लेकिन आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। चलिए, कमेंट करने का पता चलता, अगर आप लोग को दिक्कत होगा तब तो कमेंट कर सकते हैं ना। तो चलिए, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते, वीडियो पर लाइक नहीं करते। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे द्वारा इस बार इस वीडियो पे टारगेट रखा जा रहा है कम से कम 1000 लाइक का। ठीक है, 1000 लाइक का टारगेट रखा जा रहा है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए और हम लोग जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।